बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक सबसे पहले तो वो खबर ले लें जो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकला ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर आज बेल मिल जाती है, और ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये बेल मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, वो आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसका खदशा था, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान के दुश्मनों को कुछ भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोगर साहब किसी भी लेवल तक जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के लिए, ऐसा अब दिखाई देता है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, सबसे पहले तो यह है कि बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लग गया और बाहर इजाफी नफरी पुलिस की तैनात, खारदार तारे और बड़ा बंदोबस्त किया गया। सहाफियों को और वकला को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। बहरहाल कुछ सहाफी जो अंदर गए, उनमें समी इब्राहिम साहब थे और दीगर कुछ और सहाफी थे। वो वहां पे अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वो अंदर अपनी खबरें देने में मसरूफ थे तो अमला आ गया और सिक्योरिटी वालों ने आकर उन्हें कहा कि जनाब आप यहां पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब ये अदालत के बाहर वाला एरिया है, अहाते के तो अंदर है, सिक्योरिटी से अंदर है, लेकिन ये अदालत का वो एरिया है जहां पे नॉर्मली रिपोर्टर्स खड़े होकर अक्सर बातचीत करते हैं और ये एक रूटीन है। वहां पे उन्हें कह दिया गया जी आप यहां पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते जी, एसपी साहब का हुक्म है। उन्होंने कहा जी एसपी साहब तो नहीं, यहां पे तो अदालत है, तो यहां तो जज साहब का हुक्म होगा। जी जज साहब ने कह दिया यहां कोई काम नहीं कर सकता। तो एक अजीब मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसी हाई कोर्ट से इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम है, उन्हें इसी अहाता अदालत से जबरी तौर पर अगवा किया जा सकता है। रेंजर्स वाले आके वो ये कर सकते हैं, लेकिन मीडिया यहां पर कवरेज नहीं कर सकता। ये मार्शल लॉ है और कुछ नहीं है। हुआ ये, जब समाज शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी, तो तहरीक इंसाफ को लगता था वो बात आज बन जाएगी, लेकिन पता चला कि जी प्रोसिक्यूटर अब बीमार है। और प्रोसिक्यूटर जो बीमार है ना, उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट भेजी ना कोई और चीज भेजी, बस अचानक बता दी जी प्रोसिक्यूटर बीमार है और वो नहीं आ सकता। नॉर्मली ये होता है कि बीमार हो तो जज एक आधे दिन की, 2 दिन की तारीख दे देता है कि ठीक है भाई कल आके पेश हो जाए, नहीं तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए, नहीं तो फिर आप उनकी जगह किसी और को बोले वो पेश हो जाए। सरकारी है ना, तो सरकार का काम नहीं रुकता होता है। एक प्रोसिक्यूटर बीमार है, दूसरा आ जाता है। लेकिन पता चला जनाब के प्रोसिक्यूटर बीमार है और उसके बाद इस बीमारी की बुनियाद पे जज साहब ने कहा जी आज तो समाअत नहीं हो सकती। तो हम आपस में मशवरा करते हैं, मशवरा करके 5 मिनट में आपको बताते हैं आप करना क्या, अगली तारीख कौन सी है। तो वहां जो रिपोर्टर मौजूद थे, बाकी सबको लगा कि 1-2 दिन की तारीख दे देंगे जज साहब, बहुत ही कोई गेम डाल दी तो 3-4 दिन की, 5 दिन की दे देंगे। लेकिन जस्टिस डोगर साहब अंदर गए और चेंबर में जाने के बाद जब तारीख दी तो मशवरा करके उन्होंने बताया 16 अक्टूबर, आज क्या है 25 सितंबर। पहले ही ये केस 8-9 महीने के बाद लगा है। 8-9 माह के बाद लगने वाले केस को एक मरतबा फिर एक लंबी तारीख दे दी गई 3 हफ्तों की। ये है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की सूरत हाल। अगर कोई रिटायर्ड जर्नैल आ जाए ना तो 24 घंटों में ऑन डिमांड, यानी मनपसंद फैसला इंसाफ की सूरत में यह अदालत मुहैया कर देती है। अदलिया ऐसा लगता है कि दुकान की तरह काम कर रही है, जहां पे मुनाफा देखा जाता है, जहां नफा और नुकसान देखा जाता है कि जनाब जिस चीज में नफा है वो कर दो, जिसमें नुकसान होता है वो ना करो। और एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी के साथ जजेस ऐसा लगता है काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये बात करना, लेकिन ये बात हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब के ऊपर देखिए ना एक और मामला भी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। जो तोशाखाना में इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तें हैं, वो अब मुकर्रर की गई 7 अक्टूबर तक के लिए, यानी बरीयत की दरखास्तें 7 अक्टूबर तक के लिए मुकर्रर कर दी गई। वो इमरान खान साहब ने और उनकी वाइफ ने पहले किया हुआ था कि ये केस रोके, इसमें तो बरीयत बनती है, लेकिन वो 7 अक्टूबर, यानी अब हमें जो एक टाइमलाइन मिल रही है वो ये बता रही है कि 7 अक्टूबर से पहले पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी तोशाखाना 2 में। उसके बाद 7 अक्टूबर वाला मामला भी इधर उधर हो जाएगा और अगला केस कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा अलकादर वाला जो लग जाएगा इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में, और फिर उसके अंदर इमरान खान साहब को बेल दे दी जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब को अंदर रखने का पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है। इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक पे समाअत होती है ना, उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है मेरे पास। अब ये देखें आपके हालात कहां पहुंच गए हैं, और ये कह कौन रहा है, ये सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ हो क्या रहा है। वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की जो समाअत हो रही थी उसके खिलाफ एक दरखास्त दायर कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकला ने। अब वो समाअत होनी थी। अब जी समाअत के लिए वो कहते हैं जी हम वहां पे पहुंचे और लतीफ खोसा साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने, इन्होंने सीनियर जज से मुलाकात की कि जनाब हमारी समाअत क्यों नहीं हो रही।
तो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उसने आकर बताया कि जनाब फाइल गुम हो गई है, और जज साहब ने कहा जब तक फाइल नहीं मिलती तब तक समाअत नहीं हो सकती। हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना है। यानी आप अंदाजा करें कि कहीं पे प्रोसिक्यूटर बीमार हो जाता है, कहीं पे फाइल गुम हो जाती है, कभी जज बीमार हो जाता है, कभी जज छुट्टी पे चला जाता है। अगर इमरान खान के ट्रायल को तेज चलाना हो और इमरान खान जेल से बाहर हो तो रोजाना की बुनियाद पर अदालतें बुलाती हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब के मामलात को लटकाना हो तो ये सारे काम भी हो जाते हैं। कभी रात को 12-12 बजे तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे केसेस चलाए जाते हैं, जेल के अंदर ट्रायल किए जाते हैं, और कभी जजेस 6-6 महीने 8-8 महीने केस सुनने के लिए मुकर्रर ही नहीं करते। ये इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए एक साजिश के तौर पे पूरा निजाम काम कर रहा है, और हम ये होते हुए देख रहे हैं। ये तारीख का हिस्सा बन रहा है और अदलिया की तारीख मसख हो रही है। इस पे जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस वकला की होनी थी सुबह, वहां पे बड़ी पुलिस भेज दी गई और वहां पे भी बड़ा दबाव बनाया गया जनाब कि ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको सबोटाज किया जाए। लेकिन फिर वकला बैठे, ये सीनियर 3 वकला हैं, इनमें ज्यादातर वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर भी रह चुके हैं, जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को। सीनियर 3 सहाफी वो भी वहां मौजूद थे, सदीक जान साहब थे, मुतीउल्लाह जान साहब थे, बाकी साकिब बशीर साहब गालिबन और बाकी जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। इन सहाफियों ने भी वहां पे बातचीत की। जो बड़ा एक एहतजाज हो रहा है वो सवाबी इंटरचेंज पे हो रहा है, और ये मुराद सईद की कॉल थी। मुराद सईद ने कहा था, और ये सूबाई हुकूमत को मुराद सईद ने कहा था कि वहां इकट्ठे हो जाएं और सवाबी इंटरचेंज के ऊपर एहतजाज करें। वहां पे लाखों लोगों को इकट्ठा करना चाहिए था और वहां से फिर कॉल दें कि जनाब हम आ रहे हैं, इमरान खान के साथ जुल्म और ज्यादती बंद की जाए। एक कौम इमरान खान को अपना लीडर समझती है और इमरान खान के लिए लोग किसी भी लेवल तक जाते हैं, लिहाजा जब इतना सीरियस इशू है तो उतना सीरियस रद्देमल आना चाहिए था। बहुत सारे लोगों का ये कहना है। अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अब तक एहतजाज की सूरत हाल क्या है और आज के दिन में क्या होने जा रहा है। ये जो आज का दिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये फैसला कुन दिनों में से एक दिन होगा आज। इसमें सवाबी इंटरचेंज मुकम्मल तौर पे बंद है, चंद हजार लोग वहां पे मौजूद हैं, और जो रिपोर्ट कर रहा है सोशल मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो इसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा, सोशल मीडिया के बकौल सवाबी इंटरचेंज पे लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी और मुख्तलिफ इलाकों से लोग सवाबी इंटरचेंज की तरफ आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पहले बात कर लेते हैं। वहां पे मजीद इलाकों में भी बंदिश हो रही है। चकदरा है, वहां पे एक जो मोटरवे का इंटरचेंज है, वहां पे लोग आकर बैठ गए, उन्होंने वो बंद कर दिया। हवेलियां का इलाका है इधर एबटाबाद वाली साइड पे, वहां पे लोगों ने बंदिश की है और आज के दिन में एक बड़ा एहतजाज वहां पे मुतवक्के है कि लोग वहां पे मेन शाहराह बंद कर देंगे। डीआई खान के अंदर जो है वो बड़ा एहतजाज हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ। इक्का दुक्का जगह पे खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वालों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मारा भी और उन्होंने सड़कें बंद करने से मना किया। अब ये जो डेरा इस्माइल खान है, यहां पे सी पैक रोड बंद करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कहा कि हम ये भी बंद कर देंगे आज, और आज यहां पे एहतजाज किया जाएगा। यानी चाहे जीटी रोड है, चाहे मोटरवे है, चाहे दीगर बड़ी शाहराहें, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम है वो बंद करने का इरादा रखते हैं और अब वो उसे बंद करने की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन है। पंजाब में इक्का दुक्का वाकयात अभी तक बंदिश के सामने आए। इनमें भक्कर रोड के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट वाकया है वो है, वहां बंदिश की गई। माल रोड के ऊपर वकला ने एहतजाज किया, लेकिन फिर उनका एहतजाज चंद घंटों के बाद खत्म हो गया और आज पंजाब में एक बड़ी कॉल दी गई है और यह कहा गया है कि माल रोड समेत जो इंपॉर्टेंट जगह है उनकी बंदिश की जाएगी। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब के अंदर एहतजाज होंगे। अब देखना यह है कि पंजाब के शहरी किस किस्म का रिस्पॉन्ड करते हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पंजाब इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब में ये कैपेसिटी है। मैं जानता हूं, मैं पंजाब में रहता हूं, पंजाबियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। इमरान खान साहब का सबसे तगड़ा और बड़ा गढ़ जो है वो पंजाब है, इसीलिए पंजाब को सबसे ज्यादा मारा गया है। पंजाब में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस सबसे ज्यादा पामाल किया गया है। मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में पहुंचाया गया है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और जबरी तौर पर गुमशुदगियां पंजाब के अंदर की हैं। जुल्म और बर्बरियत के सबसे ज्यादा मामलात पंजाब के अंदर हुए हैं। तो पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का गढ़ है। अगर पंजाब निकल आए तो सूरत हाल उलट जाएगी और इस वक्त जो है वो फैसला पंजाब ने करना है। देखिए, पश्तूनों ने ये बोझ बड़े लंबे अरसे तक उठाया, वो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो लोगों को जो है वो कुमक भी चाहिए होती है, ताजा कुमक चाहिए होती है। अब अगर पंजाब से लोग निकलते हैं और वो निकल के लड़ते हैं और मुकाबला करते हैं पुरअमन तरीके से, सड़कों की बंदिश करते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, तो ये प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये एक दूसरे को लोग ताने भी दे रहे हैं, थोड़ी मुखालफतें भी होती हैं, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो ये चीजें तो इनमें होंगी। कई लोग गलती करेंगे तो दूसरे लोग निशानदेही भी करेंगे। लेकिन अचकज़ई साहब ने वो सोशल मीडिया भी तनकीद कर दी, कंबल में बैठ के जो
अब पोस्ट करने वाले, अच्छा देखिए साहब, आपने तो इलेक्शन पता नहीं कैसे जीता है, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ सारा इलेक्शन इन्हीं सोशल मीडिया वॉरियर्स की वजह से जीती। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का तो कोई एमएनए एमपीए ये तो आया ही नहीं मैदान में, सेनेटर कोई भी नहीं आया, ओहदेदार भी गायब हो गए थे। तो ये जो सारा इलेक्शन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जीता, 180 नशिस्तें निकाली, ये सारी नशिस्तें उन्होंने यही सोशल मीडिया के बलबूते पे जीती थी। और आज तक जो तहरीक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की खड़ी हुई है ना, वो सोशल मीडिया की वजह से खड़ी हुई है। और जो कुछ आप आज एक मकबूलियत आपको मिल गई है, या आप जो मामला उठा रहे हैं, आपको तो नेशनल मीडिया दिखाई नहीं रहा। आप भी आज जहां पे पहुंचे हैं सोशल मीडिया की वजह से पहुंचे हैं। तो जहां इतनी सारी सोशल मीडिया से आपको सपोर्ट मिलती है, अगर कहीं भी कोई शिकवा होता है तो आप बड़े आदमी हैं, बर्दाश्त कर दिया करें, क्योंकि सोशल मीडिया इमरान खान के मामले में बड़ा हसास है। वो फिर किसी का भी लिहाज नहीं करते, चाहे वो अचकजई हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो वजीर आला हो, बड़े बड़े इमरान खान साहब के करीबी साथी वो भी इसके नरगे में आए। तो इमरान खान के साथ सोशल मीडिया की अपनी एक वाबस्तगी है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो एस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत है ना, वो भी सोशल मीडिया से ही है। आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट किसी खाते में नहीं गिनती। आप लोगों के बगैर तो उन्होंने वो 2/3 अक्सरियत भी पूरी कर ली, वो तो अपने कानून भी बना लेते हैं, जो दिल करता है वो कर लेते हैं। आपसे नहीं वो डरते हैं एक्चुअली सोशल मीडिया से, कि ये लोगों को जगा सकता है, ये आपके पैगाम को वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक आपके लिए मुश्किल है। और आज भी सबसे बड़ा हथियार आपके पास जो है वो सोशल मीडिया है। आप जो मर्जी कहते रहे, अब देखना यह है कि जो असल बात है, एक तो पंजाब के निकलने का बड़ा अहम मामला, कि पंजाब निकल पाता है या नहीं निकल पाता। पंजाब अगर निकल आता है ना, देखें, इसमें अगर आपने बंदिश करनी है तो जरूरी नहीं है कि आपने कोई लाखों की तादाद में निकलना है। आपने चंद 100 लोग निकलते हैं, एक जगह बंद करते हैं, पुलिस आती है, वहां से जाते हैं दूसरी जगह बंद करते हैं। यही बांग्लादेश में हुआ था। आप इतना थका देते हैं इदारों को, पुलिस को, वो हाथ जोड़ के बैठ जाते, भाई हमसे नहीं होता। तनख्वाहदार मुलाजिम है बेचारे, वो क्या कर सकते हैं। लिहाजा ये अगर पंजाब के लोगों ने ये जिम्मेदारी ले ली, और एक और कॉल भी दी गई है कि जिस तरह 9 और 10 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी निकले थे इमरान खान के लिए, जब उनका रिजीम चेंज किया गया था अप्रैल 2022 में, जिस तरह पाकिस्तानी निकले और उन्होंने कौमी तराना पढ़ा, वही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या उनके लोग या उनका सोशल मीडिया लोगों से उम्मीद कर रहा है और अपील कर रहा है कि आज रात को सारे निकले। आज हफ्ते की रात है, सारे निकले, मुख्तलिफ शहरों में निकले, जैसे लिबर्टी चौक में आए थे, आ जाए हजारों लाखों लोग, जिस तरह पहले आए थे बहुत बड़े पैमाने पर, आए और आकर वहां पे कौमी तराना पढ़े पाकिस्तान का। लिबर्टी चौक में नहीं आना, कहीं और आ जाए, जहां इकट्ठे होते हैं इकट्ठे हो जाएं, तो आवाज उठाएं पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। अब ये जर्नैलों ने मिलकर उसका मैंडेट चोरी किया हुआ है। खासतौर पर आसिम मुनीर साहब ने अपनी एक्सटेंशन, अपना इस्तिस्ना, अपना उल्लू सीधा कर लिया, कौम का सबसे बड़ा लीडर जो है उसकी बिनाई छीन ली। तो ये कौम को ही निकल के जवाब लेना पड़ेगा, खुद से तो कोई जवाब देगा नहीं। अब इसमें मैं एक चीज और आपके सामने रख देता हूं, और ये भी अहम है। ये इस वक्त जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो एक असेसमेंट कर रहे हैं। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, क्योंकि 2 अस्पताल हैं जिनके बीच में रोला पड़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इमरान खान साहब की फैमिली कहती है कि जी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो है वो H8 इस्लामाबाद में, यहां पे इमरान खान साहब को लाया जाए, जबकि वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से कोई इशारे आ रहे हैं कि अल-शिफा आई अस्पताल है, यहां पे लाने का इरादा है। अब ये जो अल-शिफा आई अस्पताल है ना, ये रावलपिंडी में है। ये मेजर जनरल रहमत खान जो है रिटायर, ये जनाब इसके प्रेसिडेंट हैं। तो अब आप समझ है ना, जहां पे रिटायर जर्नैल वहां पे प्रेसिडेंट है, तो उनको तो वही सूट करता है ना, वहां पे इमरान खान साहब को पहुंचा दें। बहरहाल ये डिपेंड किस बात पे करता है, देखिए हुकूमत असेसमेंट कर रही है, अगले 24 घंटे 48 घंटे हुकूमत असेसमेंट करेगी। रात को खबरें आती रही कि जनाब कंटेनर आना शुरू हो गए हैं,